गुड मॉर्निंग चॅम्पियन्स. आज कोण घेते स्क्रीनशॉट? ओके, गुड मॉर्निंग. भूषण पाटील. भूषण पाटील घेतो म्हणलं का? ओके चल. अभिषेक कोण घेत आहे? उदय. ठीक आहे उदय. अभिषेक उदय तुझा नंबर. उदय ठीक आहे, थँक्यू. उदय सरोदे. चल चल. आज आपण काय करूया की लेक्चरच्या शेवटी जे आपण असतो ना त्याला तुम्हाला अनम्यूट करूया. तुम्ही मला मग बोलू शकता काय तुम्हाला डाऊट वगैरे असेल तर. ठीक आहे ओके. हा म्हणजे एक आपलं कम्युनिकेशन असणं गरजेचं आहे. चलेगा? सो गुड मॉर्निंग चॅम्पियन्स. गुड मॉर्निंग. सो वी आर डीलिंग विद टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. हम बात करें किसकी? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में. ठीक है. वी आर डीलिंग विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और उसमें हम बात करें दोस्तों दैट इज द walls of alimentary canal and their content. The alimentary canal is a tube, is a canal which extends from those to mouth to the anus. The anterior opening of alimentary canal is mouth and the posterior opening is anus. And between that mouth and anus, there are different structure like those to oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. And these tube have wall and a lumen. Lumen means a cavity present in tube जिसके अंदर डाइजेशन होता है. और वॉल ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अक्रॉस एब्जॉर्प्शन होता है. और the wall of alimentary canal contain 4 layer from outer to inner. आउटर सिरोजा, उसके अंदर मस्कुलरिस, उसके अंदर सब म्यूकोजा और फिर म्यूकोजा. सिरोजा है, इट इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू. जो मस्कुलरिस लेयर होता है दोस्तों, सिरोजा तो आउटर मोस्ट होगा, उसके अंदर होगा मस्कुलरिस. इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इट कंटेन दोस्तों दैट इज इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स. एंड अगेन that inner circular outer longitudinal, but there is another additional layer of oblique muscle is present in stomach and that is inner to circular. जो सर्कुलर मसल है उसके भी अंदर एक ऑब्लिक मसल का लेयर होता है स्टमक में. मैं दिखाऊंगा आपको सब डिटेल में. फिर उसके अंदर है दोस्तों मस्कुलरिस के भी अंदर होता है सबम्यूकोजा. सबम्यूकोजा कंटेन और इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू and which contain blood vessel, lymphatic vessel and nerve. And in submucosa of duodenum there is a presence of a specialized gland called as a Brunner's gland which secrete mucus or digestive juice. And then आता है दोस्तों mucosa. It is the innermost layer of wall of alimentary canal, and this mucosa it contain mucus secreting cell and that's why named it as a mucosa. और ये जो mucosa है दोस्तों, ये जो mucosa है in stomach it form a irregular fold, उसे कहते हैं rugae. In stomach that mucosa form irregular fold, we call it as a rugae, MCQ. And in small intestine it form दोस्तों a finger like folding, उसे कहते हैं हम villi. And these villi are lined by microscopic cell, उसे कहते हैं microvilli. And these microvilli increase surface area of absorption. और म्यूकोजा में स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा में क्रिप्स ऑफ लिबरकन होते हैं. दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन. आगे जाने से पहले मैं कुछ इस तरह कैसे वॉल का मैं ये करने वाला हूं. दैट इज वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. और दैट इज दोस्तों दैट इज अ 4 layers of 4 layer wall of 4 layers of
4 layers wall of elementary canal. तो दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल मान लो कि ये कुछ ऐसा है, ये कुछ एलिमेंट्री कैनाल कुछ इस तरह का है दोस्तों, मान लो कुछ इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल है, और इसका मैंने ऐसा क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो फिर से ऐसा अगर मैंने इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया तो दोस्तों 4 लेयर बनते हैं। सपोज ये लेयर है दैट इज अ सीरोजा, आज थोड़ा सा छोटा निकालते हैं, ये है सीरोजा दोस्तों, ये है सीरोजा दैट इज आउटर मोस्ट लेयर। सपोज ये है सीरोजा आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम, मेसोथेलियम इज एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, ये हो गया सीरोजा। सीरोजा के बाद दोस्तों मस्कुलैरिस लेयर आता है, क्या नाम है, मस्कुलैरिस लेयर। और इस मस्कुलैरिस में भी 2 पार्ट है, याद रखो, इसमें भी 2 पार्ट है मस्कुलैरिस में भी, जो आउटर है लॉन्जिट्यूडनल है और इनर है वो सर्कुलर है, आइकॉल, ये हो गया मस्कुलैरिस। तो ये तो सीरोजा ही है डिजाइन वाला, दिस इज एन सीरोजा डिजाइन वाला, पर बीच में 2 लेयर है मस्कुलैरिस, आउटर लॉन्जिट्यूडनल इनर सर्कुलर। फिर इसके अंदर दोस्तों अगर इसके अंदर हम बात करेंगे तो सपोज ये है सब म्यूकोजा लेयर, दिस इज सब म्यूकोजा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड ऑल दैट होते हैं। और सबसे अंदर ओके ओके सबसे अंदर है दोस्तों दैट इज अ म्यूकोजा, सबसे अंदर कौन सा होता है, दैट इज अ म्यूकोजा। जस्ट वेट ना, सबसे अंदर लेयर होगा दोस्तों ये है म्यूकोजा, मान लो ये है म्यूकोजा, और ये जो ल्यूमन दिख रहा है जो अंदर, ये है म्यूकोजा, ये है म्यूकोजा, ये ऐसा हमने कल भी देखा था, कल भी देखा था। और ये है ल्यूमन, ये है ल्यूमन। तो ये 4 लेयर होते हैं दोस्तों, 4 लेयर, दैट इज सीरोजा, आउटर मोस्ट सीरोजा, सीरोजा। फिर दोस्तों ये है दोनों मिला के मस्कुलैरिस, नंबर 2 पे मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस। नंबर 3 पे आएगा सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा। और नंबर 4 पे आएगा दोस्तों दैट इज म्यूकोजा, नंबर 4 पे क्या है, म्यूकोजा, प्लीज रिमेंबर दिस, म्यूकोजा। ये कुछ ऐसा है। दिस इज एन स्लाइड नंबर 1, आगे बढ़ते हैं। दिस इज एन स्लाइड नंबर 1, कौन घेते स्क्रीनशॉट, उदय, ओके ठीक है, क्लियर है, सीरोजा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। अब ये जो मस्कुलैरिस है ये कैसा दोस्तों, आइकॉल है, आइकॉल मींस इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल, आइकॉल लक्षण हो, आइकॉल इनर सर्कुलर मसल होंगे, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल होते हैं। दिस इज निमोनिक्स फॉर मस्कुलैरिस, ओके। कुछ और बातें, डायग्राम कैसे लिखते हैं दोस्तों, दैट म्यूकोजा इट फॉर्म दोस्तों रूगे, इट फॉर्म रूगे इन स्टमक, इट फॉर्म रूगे इन स्टमक, स्टमक में ये रूगे बनाएगी इरेगुलर फोल्ड। और इट फॉर्म दोस्तों विलाय, मैं आपको समझाता हूं दोनों, विलाय इन इंटेस्टाइन और विलाय इन, इंटेस्टाइन में होते हैं विलाय, ये भी एमसीक्यू, इंटेस्टाइन में होते हैं विलाय, याद रखो। स्क्रीनशॉट, आगे ले चलते हैं, स्क्रीनशॉट डन सांगा, डन झालाय, यस रिप्लाय करा, ओके डन, ओके चलो। कोण पाठवतंय, उदय गेला काय बाहेर, उदय नाहीये, आहे का गेला, आयुष, ठीक है आयुष, ठीक है आयुष चलेगा बेटा, कोई बात नहीं, उदय लेफ्ट झाला वाटतं, म्हणजे नेटवर्क नसेल तिथं, ठीक है चलो। तो ये है दोस्तों, नाउ इसको थोड़ा सा अदर तरीके से मैं देखना चाहूंगा। नाउ ये जो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है दोस्तों, ये वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें ना 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, दैट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व इज प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेक्सस,
नाउ व्हाट इज मीन बाय प्लेक्सस? प्लेक्सस का मतलब होता है दोस्तों, इट इज अ नेटवर्क ऑफ, सॉरी, प्लेक्सस मीन्स नेटवर्क ऑफ। आपने ये शब्द कभी सुना है प्लेक्सस? कभी नहीं सुना होगा। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एक ही प्लेक्सस आपके नाक में दम करके रख देगा, और वो है ब्रैकियल प्लेक्सस। यहाँ पे होता है एक्सिला में और इस नेक के इस पार्ट में ब्रैकियल प्लेक्सस बोलते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है एनाटॉमी में। प्लेक्सस मींस नेटवर्क ऑफ नर्व्स। प्लेक्सस क्या दोस्तों? दैट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर। नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स उसे कहते हैं प्लेक्सस। और देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स ऑल ओवर द बॉडी होते हैं, पर इंटेस्टाइन के जो वॉल है, या सॉरी एलिमेंट्री कैनाल के जो वॉल है, वहां पे भी दो प्लेक्सस होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लेक्सस। ओके, सो प्लेक्सस इन एलिमेंट्री कैनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्लेक्सस इन एलिमेंट्री कैनाल एक टेबल के द्वारा मैं हमको समझाने की कोशिश करूंगा। प्लेक्सस म्हणजे दैट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर इन एलिमेंट्री कैनाल। दो टाइप के प्लेक्सस है, इट इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, फिर भी बहुत फेमस एमसीक्यू है इसके ऊपर, प्लेक्सस इन एलिमेंट्री कैनाल। और उनके नाम भी कुछ इस तरह के से दोस्तों। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है प्लेक्सस में, उनका नाम, उनका लोकेशन और उनका काम। नेम, लोकेशन एंड फंक्शन। सो दोस्तों जो प्लेक्सस है उनका नाम है, मान लो एक होते हैं दैट इज एक है दोस्तों मायेंटेरिक प्लेक्सस। मायेंटेरिक प्लेक्सस है, मायेंटेरिक प्लेक्सस। ये जो मायेंटेरिक प्लेक्सस है इसका दूसरा नाम है दोस्तों दैट इज ऑरबैच प्लेक्सस। क्या नाम है? ऑरबैच प्लेक्सस। ऑरबैच नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, इसलिए ऑरबैच प्लेक्सस। और दोस्तों ये जो होते हैं, ये मायेंटेरिक प्लेक्सस याद रखो, ये होते हैं मस्कुलरिस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल में दो प्लेक्सस है, दैट इज एक होते हैं इन मस्कुलरिस। द फर्स्ट इज प्रेजेंट इन मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में होते दोस्तों, दैट इज अ मस्कुलरिस में, याद रखो मस्कुलरिस में, मस्कुलरिस मसल में। और जो दूसरा टाइप है दैट इज, और मस्कुलरिस में जो होते हैं जिसका नाम है मायेंटेरिक प्लेक्सस और ऑरबैच प्लेक्सस। और फिर दोस्तों जो दूसरे है वो होते हैं सब म्यूकोजा में। कहां पे? सब म्यूकोजा जो लेयर है वहां पे होते हैं, और उनका नाम है दोस्तों, जो सब म्यूकोजा में है उनका नाम है दैट इज अ मेसनर्स प्लेक्सस। क्या नाम है? मेसनर्स प्लेक्सस, या फिर उन्हें कहा जाता है दोस्तों दैट इज अ सब म्यूकोजल प्लेक्सस। सब म्यूकोजल प्लेक्सस लोकेशन के ऊपर एक नाम है और एक नाम साइंटिस्ट के ऊपर है। नाउ ये मस्कुलरिस लेयर में होते हैं मायेंटेरिक प्लेक्सस और ऑरबैच प्लेक्सस, और सब म्यूकोजल लेयर में है मेसनर्स और प्लेक्सस और सब म्यूकोजल प्लेक्सस। ये है न्यूरॉन नेटवर्क है। हर एक हमारे बॉडी के अंदर जो भी कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, दैट इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, ऑस्मोरेगुलेशन, मोस्ट ऑफ दीज आर कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन। खास करके ये जो हो रहा है दोस्तों डाइजेशन, इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन, रेगुलेटेड बाय न्यूरॉन, और उसके लिए नेटवर्क होता है। तो ये दो नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क है मायेंटेरिक प्लेक्सस और ऑरबैच प्लेक्सस, इसका फंक्शन है दोस्तों इट कंट्रोल दोस्तों, इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, दैट इज उस मूवमेंट को कहते हैं दोस्तों पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस बोलते हैं उसे, पेरिस्टालसिस, दैट इज मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव। मूवमेंट चालू रहता है, दोस्तों। ये नॉर्मल मूवमेंट चालू है, ओके, इसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। दीज आर द वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन रनिंग अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल, इसे कहेंगे पेरिस्टालसिस। अगर ये स्लो हो गया तो हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो गया इंटेस्टाइन में तो कॉन्स्टिपेशन, और अगर ये फास्ट हो गया तो हो जाएगा डायरिया। अगर ये फास्ट होता है लाइक दिस तो होता है डायरिया, डायरिया टाइप ऑफ डिसऑर्डर, एंड दैट इज दिस पेरिस्टालसिस कंट्रोल्ड बाय दोस्तों मायेंटेरिक प्लेक्सस और ऑरबैच प्लेक्सस। और नाउ ये जो सब म्यूकोजल है, इट कंट्रोल
दोस्तों डू यू नो दैट डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं बाय डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो इट कंट्रोल, ये क्या कंट्रोल करेगा, इट कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ, इट कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसका सिक्रेशन कंट्रोल करता है मेसनर प्लेक्सस और सब म्यूकोजल प्लेक्सस। ये दो प्लेक्सस है दोस्तों, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेक्सस है, याद रखो। इसको याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, दैट इज अ मैम, मैम, ओके, मैम, पहले इसे याद रखिए। मैम मीन्स दोस्तों यम फॉर, यम फॉर, दीज आर द प्रेजेंट, यम फॉर, ऐसा भी याद रख सकते हैं, याद रखो यम फॉर मायंटेरिक प्लेक्सस, ए फॉर ओरेब्रैक्स प्लेक्सस, एंड दे आर प्रेजेंट इन दोस्तों मस्कुलरिस, और उनका काम है मूवमेंट कंट्रोल करना, पेरिस्टाल्टिक कंट्रोल करना, मैम। और इसे याद रखेंगे दोस्तों, यस, यस, एम, यस। तो ये सब म्यूकोजल प्लेक्सस है, आल्सो कॉल्ड एज मेसनर प्लेक्सस, एंड दोस्तों लोकेटेड इन सब म्यूकोजा एंड कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। ये जो है पहला यम दोस्तों, इसे कहेंगे दैट इज अ मायंटेरिक प्लेक्सस। मायंटेरिक म्हणजे मसल, मायंटेरिक प्लेक्सस दोस्तों। ये है ओरेब्रैक्स प्लेक्सस, ओरेब्रैक्स प्लेक्सस, ओरेब्रैक्स प्लेक्सस लोकेटेड इन दोस्तों, लोकेटेड इन, ओके, ये है लोकेटेड इन, क्या है, लोकेटेड इन दोस्तों, लोकेटेड इन मस्कुलरिस लेयर, एमसीक्यू, मस्कुलरिस लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और दोस्तों दूसरा यम क्या है, कंट्रोल मूवमेंट, क्या करता है, कंट्रोल दोस्तों, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मूवमेंट कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मूवमेंट करता है। यम फॉर मायंटेरिक प्लेक्सस, ए फॉर ओरेब्रैक्स प्लेक्सस, अगेन यम फॉर प्रेजेंट इन मस्कुलरिस एंड कंट्रोल द मूवमेंट। ये जो दोस्तों इसे कहा जाता है दैट इज अ सब म्यूकोजल प्लेक्सस, सब म्यूकोजल प्लेक्सस, ये है सब म्यूकोजल प्लेक्सस। यम फॉर, इसका नाम है दोस्तों दूसरा मेसनर्स प्लेक्सस, मेसनर्स प्लेक्सस, सब म्यूकोजल प्लेक्सस दैट इज अ मेसनर्स प्लेक्सस। और फिर क्या है दोस्तों, दैट इज दिसतंय का, यस म्हणजे प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा दोस्तों, यस मीन्स क्या है, प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा एंड कंट्रोल सिक्रेशन, लोकेटेड इन सब म्यूकोजा, लोकेटेड इन सब म्यूकोजा एंड कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। Yes for submucosal plexus, M for Meissner's plexus, located in submucosa and control secretion of digestive juice. So this is दो, ये दो plexus होते हैं दोस्तों। plexus क्या है, नर्व के नेटवर्क होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट, कौन कहते हैं स्क्रीनशॉट, आयुष, ओके, उदय, बरं ठीक आहे, 2-3 जण घ्या, उदय, आयुष, बरं ठीक आहे, चलो, आयुष 2 आहेत, मुळे, ओके डन, चलो आगे बढ़ते, ये क्लियर है। अब ये क्या होते हैं सर, प्लेक्सस क्या है, मैंने बता दिया। जब भी कहां पे भी नर्व फाइबर का नेटवर्क हो जाएगा, सपोज मान लो क्या होता है, यहां से कुछ नर्व फाइबर आए हैं, ओके, ये ऐसे यहां से कुछ आए हैं दोस्तों, ये एक नर्व ये है, या फिर और दूसरे कुछ नर्व फाइबर आए हैं यहां से, ओके लाइक दिस, ये ऐसा नेटवर्क बनता है। ओके, ये ऐसा नेटवर्क होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, ऐसा भी नेटवर्क हो सकता है लाइक दिस, ये नर्व आई गई, ओके, ये इसके साथ मिक्स हो गई, ये दूसरी नर्व, ओके, ये इसके साथ मिक्स हो गई, ये तीसरी नर्व आ गई, ये मिक्स हो गई दोस्तों, ये इसे कहते हैं दैट इज, इसे कहते हैं दोस्तों प्लेक्सस, दैट इज अ नेटवर्क ऑफ, नेटवर्क ऑफ, नेटवर्क ऑफ दोस्तों, दैट इज नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर दैट इज अ प्लेक्सस, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर दैट इज प्लेक्सस। समझे आप, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट, ओके चलो स्क्रीनशॉट, फाइनल स्क्रीनशॉट पाठवायचा, ओके डन। सो ये दोस्तों प्लेक्सस, चलो
ये दो प्लेक्सस आपको पता होना चाहिए। नाउ बघा जरा, सपोज दोस्तों ये है सीरोजा, अलग अलग एंगल अलग छठा, ये है सीरोजा, मान लो व्हाट इज दिस, ये है दोस्तों सीरोजा, ये है सीरोजा। ये सीरोजा के बाद मान लो इस सीरोजा के बाद दोस्तों ये आएगा मस्कुलैरिस नाम का लेयर है, मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस सीरोजा के बाद क्या है, मस्कुलैरिस। और इस मस्कुलैरिस में दोस्तों ये है आउटर साइड पे लॉन्जिट्यूडिनल मसल, लॉन्जिट्यूडिनल मसल, लॉन्जिट्यूडिनल मसल, ओके, आउटर साइड पे लॉन्जिट्यूडिनल मसल होंगे, ओके, आउटर साइड पे लॉन्जिट्यूडिनल मसल होंगे। और ये बीच में क्या है, क्या है क्या पता, ये बीच में क्या है पता नहीं क्या है, तो आप ही बताओ, आप निकाल रहे हो तो। दोस्तों ये है, इन जनरल में बात करूं, ये है सर्कुलैरिस, ये वाला, ओके, आउटर मोस्ट लॉन्जिट्यूडनल, आउटर मोस्ट क्या है लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर मसल, बीच में क्या है, ओके, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान, सर्कुलर मसल दोस्तों। तो बीच में क्या है, अभी तो बोला क्या होता है, कौन सा प्लेक्सस है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है सर, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है। क्या नाम है उस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन का, ये देखो नेटवर्क आ गया न्यूरॉन का, क्या नाम है उसका, उसका नाम लिखना चाहूंगा मैं, क्या नाम है, कोई तो बोलो क्या नाम है, मस्कुलरिस में क्या होगा दोस्तों, ऑरेबस प्लेक्सस, मैं नाम लिखना चाहूंगा, उसका नाम है, ओके, उसका नाम है दोस्तों ऑरेबैच, ऑरेबैच प्लेक्सस, क्या नाम है, ऑरेबैच प्लेक्सस, एमसीक्यू। दूसरा नाम है माइंड्रिक प्लेक्सस, क्योंकि वो मसल में है, ऑरेबस प्लेक्सस। ये हो गए सर्कुलर मसल, लॉन्जिट्यूडनल, ये लेयर हो गया मस्कुलरिस। फिर कौन सा लेयर है, फिर है दोस्तों दैट इज अ सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये क्या है, ये है सब म्यूकोजा, ये सब म्यूकोजा है। कौन सा लेयर है, ये है सब म्यूकोजा। क्या है इसमें, सब म्यूकोजा में क्या है दोस्तों, इसमें है लूज सीटी मींस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें होते हैं ब्लड एंड लिम्फ वेसल, ब्लड एंड लिम्फ वेसल, और इसमें है दोस्तों एंड नर्व भी है, एंड नर्व, यह है सब म्यूकोजा। और कहीं पे अगर देखा जाए तो ब्रूनर्स ग्लैंड इन डिओडेनम, ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड किसमें, ग्लैंड्स इन सब म्यूकोजा ऑफ डिओडेनम, सब म्यूकोजा ऑफ डिओडेनम, ब्रूनर्स ग्लैंड। और सबसे अंदर होगी दोस्तों म्यूकोजा, सबसे अंदर कौन सा लेयर है, ये जो लेयर है ये है म्यूकोजा, ये जो लेयर है दोस्तों ये सबसे अंदर वाला लेयर है म्यूकोजा, समझा, ये कौन सा लेयर है म्यूकोजा। और फिर यहाँ पे क्या है, ये है दोस्तों, ये क्या है, ये है ल्यूमन, ये होगा ऐसा ल्यूमन, और नीचे ऐसी वॉल। तो दोस्तों ये है म्यूकोजा, और उस म्यूकोजा में, ये म्यूकोजा है पूरी, और इस म्यूकोजा में दोस्तों कैसे होते हैं, दैट इज रुगे होते हैं स्टमक में, इरेगुलर फोल्ड, रुगे इन स्टमक, वाओ, एंड दैट इज विलाय, विलाय इन इंटेस्टाइन, विलाय इन इंटेस्टाइन। अब जरा क्लियर है, अभी एक बचा है सब म्यूकोजा में, और एक चीज बची है जो लिखना बाकी है, कौन से प्लेक्सस होंगे, विच प्लेक्सस आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा, विच प्लेक्सस आर प्रेजेंट इन दोस्तों सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा में नाम बोलो उस साइंटिस्ट का, प्लेक्सस है दोस्तों दैट इज अ मेसनर्स प्लेक्सस, कौन से प्लेक्सस,
दैट इज मेसनर्स प्लेक्सस। क्या नाम है? मेसनर प्लेक्सस और प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। अभी क्लियर है क्या? ये क्लियर है डायग्राम दोस्तों? इज दैट क्लियर? हो बोलो। मेसनर्स प्लेक्सस। ओके, अभी क्लियर है? तो ये है दोस्तों दैट इज आउटर साइड, ये है आउटर साइड, और ये है दैट इज इनर साइड, इनर साइड। और ये क्या है? ल्यूमन, जिसमें फूड रहता है, ये है ल्यूमन। और नीचे भी ऐसी साइड, एक साइड की वॉल मैंने देखी है। समझे? समझे या नहीं? यस दोस्तों, ओके। और अगर ये स्टमक का है, अगर ये वॉल स्टमक की है दोस्तों, तो लॉन्जिट्यूडिनल मसल के बाद ऑर्बैक्स प्लेक्सस, फिर सर्कुलर मसल, और यहाँ पे दोस्तों सर्कुलर के नीचे होगा ऑब्लिक मसल। ओके, मस्कुलरिस ऑफ स्टमक कहीं पे दिखाता हूँ, कहीं पे दिखाऊं? जरा लक्ष द्या, लक्ष द्या। क्लियर है ना? ओके, थोडस घ्या, बघ घ्या स्क्रीनशॉट, हे घ्या, नंतर काढतो, ठीक है? मायसेंट्रिक नाही, मायंट्रिक, मायसेंट्रिक नाही, मायंट्रिक। ऑर्बॅक्स प्लेक्सस का ही दूसरा नाम है मायंट्रिक प्लेक्सस। ऑर्बॅक मायंट्रिक म्हणजे काय? अरे मायो म्हणजे मसल, इंटेरिक म्हणजे इंटेस्टाइन। इट इज प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन। मायंटेरिक लोकेशन के ऊपर नाम है मायंटेरिक। मायंटेरिक ऑर्बैक प्लेक्सस का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों मायंटेरिक। इसी का दूसरा नाम क्या है? मायंटेरिक। अरे माय मीन्स मायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मसल दोस्तों। मायो मतलब मसल, ते इथं लिहायला नाही पाहिजे, ऍक्च्युअली नंतर लिहितो। मायो मीन्स मसल, इंटेरिक और इंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइनल मसल में जो प्लेक्सस है उसे कहेंगे मायंटेरिक प्लेक्सस। जो सब म्यूकोजम है उसे कहेंगे सब म्यूकोजल प्लेक्सस। पर ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है मायंटेरिक प्लेक्सस इज डिस्कवर बाय ऑर्बैच, इसलिए ऑर्बैच प्लेक्सस। और सब म्यूकोजल प्लेक्सस इज डिस्कवर बाय मेसनर, इसलिए इसका नाम है मेसनस प्लेक्सस। समझा आप? आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट डन। ओके डन, थैंक यू उदय। ओके बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मायंट्रिक, मायसेंट्रिक नाही, तेच तर नाही, शब्द काय लय महत्वाचा, शब्दांना किंमत है। हो ये जो बायोलॉजी है ना, इट्स ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी को समझ लो दोस्तों, हर एक टर्म हमें क्लियर पता होना चाहिए। ओके, जानबूझ के उसको करेक्ट प्रोनाउंस करना है, जानबूझ के उसको करेक्ट उसका मीनिंग देखना है। ओके, नाउ मायंटेरिक मैं समझाता हूं आपको। मायंटेरिक प्लेक्सस, तो मायंटेरिक प्लेक्सस म्हणजे क्या? मायंटेरिक प्लेक्सस में दोस्तों ये कौन से होते हैं? दैट इज ऑरबैच प्लेक्सस। ऑरबैच नाम आपने शायद ही सुना होगा ऐसा कुछ। तो ये ऐसा नाम क्यों है दोस्तों? मायोलॉजी, मायो मीन्स मसल, इंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाइन। समझे? सो इंटेस्टाइनल मसल में जो प्लेक्सस है इसे कहेंगे मायंटेरिक प्लेक्सस। इंटेस्टाइनल मसल में जो प्लेक्सस है उसे कहेंगे मायंटेरिक प्लेक्सस। ये क्लियर है? ऑरबैच इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और दोस्तों याद रखना है कैसे? मैम, मायंटेरिक प्लेक्सस, ऑरबैच प्लेक्सस प्रेजेंट इन मस्कुलरिस एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव। और उधर एसएमएस सब म्यूकोजल प्लेक्सस है। ओके, मेसनस प्लेक्सस है प्रेजेंट इन सब म्यूकोजल कंट्रोल सिक्रेशन। बहुत ही इजी है। ओके, स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मान लो सपोज दोस्तों ये है स्टमक, ये है ईसोफेगस, ईसोफेगस, दिस इज एन फंडस। ओके, ये है दोस्तों गैस्ट्रोइसोफेगस स्फिंक्टर। डिओडेनम जो कि सी शेप्ड होता है, ये ऐसा डिओडेनम जो कि सी शेप्ड होता है। नाउ यहाँ पे अगर मैंने दोस्तों मान लो यहाँ पे ऐसे है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन दिखते हैं मुझे, म्यूकस मेम्ब्रेन। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन में दोस्तों कुछ ऐसे फोल्ड है, याद रखो, इस म्यूकस मेम्ब्रेन में ऐसे कुछ फोल्ड है। ओके, तो ये जो इरेगुलर फोल्ड है दोस्तों,
ये कट किया है, स्टमक की वॉल दिख रही है मुझे, और ये जो आपको इरेगुलर फोल्ड दिख रहे हैं, दीज इरेगुलर फोल्ड आर नथिंग बट दोस्तों रूगे। दीज इरेगुलर फोल्ड जो होंगे ये क्या है, दीज आर द रूगे, याद रखो, दीज आर द दोस्तों रूगे। इससे कहते हैं रूगे। ये बहुत फेमस एमसीक्यू है, दैट इज इरेगुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा, इरेगुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा इन स्टमक। अब ये कभी भी गलत नहीं होगा आपका, कभी भी नहीं, कभी भी गलत नहीं होगा। दीज आर द इरेगुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा इन स्टमक। ओके, अभी क्लियर है? इसे कहते हैं रूगे। ओके, इसे कहेंगे दोस्तों रूगे। स्पेलिंग का थोड़ा सा करेक्शन कर लो, इट इज नॉट एच हियर, ऐसा है रूगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो, दिस इज स्लाइड नंबर आई थिंक कितना है, 3 है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बात करते हैं दोस्तों व्हाट इज विलाय। विलाय क्या होंगे? यहाँ पे इंटेस्टाइन में होते हैं दोस्तों विलाय। इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? विलाय। तो चलो देखते हैं इंटेस्टाइन में, वॉल में विलाय कैसे होते हैं दोस्तों। नाउ अभी सेक्शन लेते हैं इंटेस्टाइनल वॉल का। अगर ये म्यूकोजा है दोस्तों, इंटेस्टाइन में म्यूकोजा, तो इस म्यूकोजा में ऐसे फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होते हैं। These are the finger like foldings like this. These are the finger like folding। जानबूझ के जरा अलग निकाल रहा हूं। These are the finger like folding ताकि आपको समझ में आए। ये ऐसे हैं, These are the finger like folding। और इस फिंगर लाइक फोल्डिंग के ऊपर दोस्तों इसे कहते हैं विलाय, और दोनों के बीच में क्रिप्स हैं। लाइक ये फिंगर जैसे ऐसे, ये है विलाय, और बीच में क्रिप्स है। क्रिप्स मीन्स दरी टाइप है। और ये विला है दोस्तों, दैट विला इज लाइन बाय माइक्रोस्कोपिक सेलुलर प्रोजेक्शन, उसे कहते हैं माइक्रोविला। एंड दीज माइक्रोविला इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, और इट आल्सो गिव अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस टू द म्यूकोज ऑफ इंटेस्टाइन। एमसीक्यू प्रोवाइड ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। मैं जो निकाल रहा हूं वो है माइक्रोविला। जो मैंने पहले निकाले थे ये 3, वो है विलाय, और उनके ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होते हैं, उन्हें कहते हैं माइक्रोविलाय। दीज माइक्रोविलाय का रोल क्या है? इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। दिख रहा है आपको? दे इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, इन्हें कहेंगे माइक्रोविलाय। ये प्रॉपरली है दोस्तों विलाय। दीज आर द विलाय, इन्हें कहते हैं विलाय। ओके, ओके। तो ये दोस्तों विलाय, VILLI। तो ये है विलाय, और इनके ऊपर प्रोजेक्शन है, उन्हें कहेंगे माइक्रोविलाय। छोटे छोटे हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों माइक्रोविलाय। ये ऐसे, ये माइक्रोविलाय इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। नाउ व्हाट आर द विलाय? दीज आर दोस्तों फिंगर लाइक फोल्डिंग। फिंगर लाइक फोल्डिंग है, लाइक दिस। मान लो ये एक एक ये विलाय है। नाउ इस विलाय में क्या होता है, चलो इधर की बात करते हैं दोस्तों। मान लो यहां से आ रही है आर्टरी, आर्टेरियल सप्लाई है। ओके, विलाय को, विलाय इज सप्लाइड विथ आर्टरी। अगेन आल्सो, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मान लो यहाँ पे वेन है दोस्तों, ये विनस सप्लाई है। ये आर्टेरियल सप्लाई है, और ये बन गए कैपिलरीज बनते हैं। ओके, और यहाँ पे दोस्तों ये है, सपोज कैपिलरीज ऐसे बन गए। कैपिलरी तो होंगे ही, नो डाउट कैपिलरी तो होंगे ही दोस्तों, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है, एक लिम्फेटिक वेसल होती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिम्फेटिक वेसल। शायद आपको दिख रही है या नहीं पता नहीं मुझे। दिख रहा है ये ग्रीन कलर का? यस और नो बोलो।
ये ग्रीन कलर का लिम्फेटिक वेसल दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है या नहीं? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लिम्फेटिक वेसल है ग्रीन कलर का, ये जो लिम्फेटिक वेसल है ग्रीन कलर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दिस लिम्फेटिक वेसल इट हेल्प इन दोस्तों एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो इसका रोल बहुत है, इससे कहते हैं लैक्टियल्स। एमसीक्यू, इससे कहते हैं लैक्टियल्स। नो डाउट यहाँ पे क्या है दोस्तों, नो डाउट यहाँ पे ब्लड वेसल भी है, कैपिलरीज भी है, पर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं लैक्टियल्स। लैक्टियल एक लार्ज लिम्फ वेसल है, ये बहुत फेमस एमसीक्यू, लार्ज लिम्फ वेसल, ओके, प्रेजेंट इन द विलाई ऑफ इंटेस्टाइन। इस वेसल का नाम है दोस्तों लैक्टियल, इस वेसल का नाम है लैक्टियल। और बाकी क्या है, दीज आर द कैपिलरीज, दीज आर दोस्तों कैपिलरीज। यहाँ पे मान लो ये है आर्टरी, यह मान लो ये है आर्टरी, और मान लो ये है वेन। नाउ यहाँ पे दोस्तों इसे कहते हैं क्रिप्स। जो ये है ऊपर वाला पार्ट विलाय, पर ये नीचे वाला जो पार्ट होता है दोस्तों इसे कहते हैं क्रिप्स। और इस क्रिप्स में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं दोस्तों यहाँ पे एट द बेस ऑफ विलाय, एट द बेस ऑफ विलाय दोस्तों देयर इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, और उन डाइजेस्टिव ग्लैंड को कहा जाता है क्रिप्स ऑफ लुबरकन। ये साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किए थे क्रिप्स ऑफ लुबरकन, क्रिप्स ऑफ लुबरकन। स्पेलिंग बघून घ्या, LUBERKUHN। ये क्रिप्स ऑफ लुबरकन नथिंग बट दोस्तों लोकेटेड एट द बेस ऑफ, क्या है, दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड, दीज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स located at a base of, located at दोस्तों base of villi, base of villi, वहां पे होते क्रिप्स ऑफ लुबरकन बीच में, और ये हो गया विलाय। समझ में आ रहा है आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, समझते का नहीं समझ? ओके, और ये है क्रिप्स ऑफ लुबरकन, और ये जो पार्ट है दोस्तों नीचे वाला इसे कहते हैं क्रिप्स। चलो, सो ये है इंटेस्टाइन के वॉल का सेक्शन, दिस इज द सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन दोस्तों। ओके, इट इज द सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, यह है सेक्शन ऑफ intestinal wall, intestinal wall showing mucosa with villi, mucosa with villi। और इस माइक्रोस विलाय जो है दोस्तों, इसकी वजह से क्या आता है, यहाँ पे शब्द लिखता हूं, इसकी वजह से ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आता है। ये विलाय की वजह से नहीं, जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आएगा, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जो है दोस्तों याद रखो, वो माइक्रोविलाई की वजह से, ब्रश जैसा अपीयरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लैक्टियल है इट हेल्प इन दोस्तों एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, एमसीक्यू आगे वाला टॉपिक यही पे कवर करता हूं, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स as lipids are not absorbed in blood vessel because they are not water soluble. So lacteals help in, L for lacteals help for absorption of lipid. Screenshot चाहिए मुझे, screenshot. Okay, is that clear? Screenshot. उदय, उदय कंट्रोल, उदय कंट्रोल। ओके दोस्तों, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये डायग्राम समझ में आई? आपकी किताब में भी डायग्राम है, थोड़ी सी अलग दी है, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके निकाला है ताकि हर एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आए। और हमेशा याद रखो, हर एक स्ट्रक्चर के फंक्शन याद रखो, फंक्शन। ओके, बाकी का कैपिलरीज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। ये माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस बनाते हैं, और ये जो है इंक्रीजेस सरफेस एरिया। साउथ अफ्रीका मींस, यस ऑब्लिक, ये मींस साउथ अफ्रीका नहीं, इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो ना कितना सारा सरफेस एरिया बढ़ रहा है। अभी ले लो उदय, ठीक है बेटा। आपके पास अगर बुक नहीं है तो यही डायग्राम है बुक में भी, कोई बात नहीं बेटा, और डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यही है
मैं इसी को डिस्क्राइब करता हूं। अभी ये जो डायग्राम निकाली है हम इसी को डिस्क्राइब करेंगे। हम्म। म्यूकोजा को डिस्कस करेंगे, म्यूकोजा ऑफ स्टमक, म्यूकोजा ऑफ स्टमक। फिर म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन को डिस्क्राइब करेंगे। ना ये जो म्यूकोजा ऑफ स्टमक है दोस्तों, इट हैज irregular fold, it has irregular fold known as रोगे, पार्ट झाला था known as रोगे। नाउ दोस्तों ये जो म्यूकोजा है इट कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इट कंटेन दोस्तों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। म्यूकोजा में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर लोकेटेड म्यूकोजा व्हिच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ओके, व्हिच सीक्रेट दोस्तों, व्हिच सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस which contain AIB juice center असतं, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवरी जूस, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, 5 टाइप के जूस मिलते हैं AIB जूस सेंटर में। हर एक जूस का पीएच पता होना चाहिए, हर एक जूस में कौन सी एंजाइम है ये पता होना चाहिए। सो इट कंटेन दोस्तों which contains दोस्तों that is HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स which contain HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। ये हो गया गैस्ट्रिक जूस के बारे में इंट्रोडक्शन। फिर दोस्तों दैट इज अ म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है पर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये क्या करता है, इट फॉर्म फिंगर लाइक फोल्डिंग नोन एज अ विलाई, इट फॉर्म फिंगर लाइक फोल्डिंग, इट फॉर्म फिंगर लाइक foldings k oblique a means known as villi, VILLI, villi। now villi जो होते हैं दोस्तों दे आर लाइन बाय स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन से लाइन होते हैं, उन्हें कहते हैं हम माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। लक्ष्य रहा दैट villi जो होते हैं, villi are lined by means have small माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, छोटे छोटे प्रोजेक्शन है, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस नोन एज माइक्रोविलाई, उन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ना ये माइक्रोविलाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंस इसके, ये जो माइक्रोविलाई है इसके दो इंपॉर्टेंस। इट गिव्स ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस टू द म्यूकोसा, इट प्रोवाइड ब्रश, जैसा हमारा ब्रश है ना टूथ ब्रश, वैसा प्रोवाइड ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ये बहुत फेमस एमसीक्यू है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस किसकी वजह से, विलाई माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस टू म्यूकोसा, अपीयरेंस इज इट प्रोवाइड ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस टू म्यूकोसा, याद रखो म्यूकोसा। और दोस्तों दैट इज इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन, इट इंक्रीजेस, दूसरा काम है इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। हर एक लाइन जरा डिटेल में जानेंगे, यह माइक्रोविलाई, इसका एक कंफ्यूजन है दोस्तों। नाउ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हर एक होलो ऑर्गन हमारे बॉडी में, चाहे वो स्टमक हो, इसोफेगस हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो, कोई भी हर एक इनर ऑर्गन, उसकी जो इनर वॉल है लाइन बाय इपिथेलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इपिथेलियम कैसा है, द इपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज दोस्तों ब्रश बॉर्डर्ड। और इपिथेलियम बेसिक 3 टाइप के इपिथेलियम है, किसको पता है, बेसिक 3 टाइप्स ऑफ इपिथेलियम किसको पता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं बेटा, ओके।
ठीक है, क्यूबॉइडल, स्क्वाइमस और कॉलमनार, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आता है टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो इंटेस्टाइन होता है, एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होगा? एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दोस्तों याद रखो, कॉलमनार एपिथेलियम होता है इंटेस्टाइन, कॉलमनार तो होता है बट ब्रश बॉर्डर है, इसलिए कैसे कहा जाता है? ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। ये एमसीक्यू है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम है, मींस कॉलमनार है, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम होगा, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। यहाँ पे चेंज हो क्या आएगा? क्यूबॉइडल, स्क्वाइमस तो नहीं, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम है, एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वो स्क्रीनशॉट बेटा, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो। ओके चलो, ये स्लाइड नंबर आई थिंक 5, ये स्लाइड नंबर 5, ठीक है। चलो पुढे जाऊया, स्लाइड नंबर 5। ओके क्लियर है ये? म्यूकोजा इरेगुलर फोल्ड कॉल्ड एज अ रूगे, it contain gastric gland which secrete दोस्तों gastric juice which contain hydrochloric acid enzyme in mucus. Mucosa of small intestine form a finger like folding called as a villi. Now that villi have small microscopic projection called as a microvilli, उसके दो function, it provide brush border appearance to the mucosa and increases surface area of absorption। और इसीलिए इंटेस्टाइन का जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का एपिथेलियम होता है ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत फेमस एमसीक्यू है। ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेफ्रॉन में एक पार्ट होता है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उसमें एक पार्ट होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसका जो एपिथेलियम होता है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल होता है। वो भी एक फेमस एमसीक्यू है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्रिप्स क्या होते हैं? ओके उन्हें बात करते हैं। जो क्रिप्स है, आपके हाथों की उंगलियों को देखो, ये जो उंगलियां है दोस्तों, दीज डिजिट्स दे आर विलाई, और बीच में जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन टू विलाई, ये जो स्पेस है बिटवीन टू विलाई उसे कहते हैं क्रिप्स। ओके जो डिप्रेशन है बिटवीन टू विलाई और द स्पेस बिटवीन टू विलाई उसे कहते हैं क्रिप्स। और उस क्रिप्स में दोस्तों कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, उसे कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकंस। स्लाइड नंबर 6, म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन चल रहा है, इंटेस्टाइन। ओके चलो, म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे दोस्तों दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्स, पता होना चाहिए क्रिप्स क्या है दोस्तों, हमें पता ही होना चाहिए क्रिप्स। दीज आर डिप्रेशंस, these are the depressions, okay, present, these are the depression present between villi between villi। तो दोस्तों मान लो कि ये है ऐसा, ओके सो ये कुछ ऐसा है, ये है ऐसा, तो ये आ गए विलाय, और ये बीच में जो डिप्रेशन है दोस्तों, दीज आर द क्रिप्स, दीज आर द क्रिप्स। और ये क्या है, हमारी उंगलियां क्या है, विलाय, नाम भी क्या है, फिंगर लाइक फोल्डिंग, ये हो गया दोस्तों विलाय, और ये क्या है, दैट इज अ क्रिप्स, इन्हें कहा जाएगा क्रिप्स, समझे। और क्रिप्स में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकंस। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हुई होगी दोस्तों। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबरकन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबरकन, क्या होते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकन, किसे कहेंगे क्रिप्स ऑफ लिबरकन, बोलो। ओके क्या होंगे दोस्तों क्रिप्स ऑफ लिबरकन? ओके तो ये जो क्रिप्स ऑफ लिबरकन है दोस्तों, दीज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड
और इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट इन द क्रिप्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फीचर है एमसीक्यू। दीज आर दोस्तों, दीज आर इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स present in क्रिप्स में है वो, यहाँ पे प्रेजेंट इन क्रिप्स एट द बेस ऑफ विलाई, और क्रिप्स कहाँ पे? एट द बेस ऑफ विलाई, विलाई के नजदीक है बेस, ये विलाई का बेस है मान लो यहाँ पे। और नाउ ये जो है दोस्तों, दीज क्रिप्स ऑफ लिबरकन दे सीक्रेट दोस्तों इंटेस्टाइनल जूस, सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। जैसे वो डाइजेस्ट गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते थे, उसे कहते हैं ये सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, और इसे कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। इसका फेमस नाम है, आगे चल के आएगा, अभी बता रहा हूं, सक्कस इंटेरिकस। इंटेरिकस म्हणजे इंटेरॉन से रिलेटेड है, इंटेरॉन म्हणजे इंटेस्टाइन, सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस का। दोस्तों देयर इज अनदर सेल कॉल्ड एज गॉबलेट सेल, फेमस एमसीक्यू। गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं? गॉबलेट सेल्स, these are the mucus secreting cell present in the mucosa of small intestine. These are mucus म्हणजे like this. These are दोस्तों mucus secreting cell होंगे, mucus secreting cells होते हैं, cells in mucosa of small intestine, mucosa of यसाई म्हणजे स्मॉल इंटेस्टाइन, mucosa of small intestine, गॉबलेट सेल। और ये जो म्यूकस है ना, इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, ये थोड़ा सा फ्रिक्शन कम करता है और स्मूथनेस बढ़ाता है। सो दोस्तों ये जो गॉबलेट सेल है, इसका जो सिक्रेशन है, इट्स सिक्रेशन हेल्प इन लुब्रिकेशन। ये जो म्यूकस होता है, दैट म्यूकस दोस्तों हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ फूड और लुब्रिकेशन ऑफ दैट पैसेज। लुब्रिकेशन मीन्स थोड़ा सा स्मूथ हो जाना, ऑयलिंग से क्या होता है? लुब्रिकेट होता है ना, वैसा। सो दिस इज अबाउट दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन। फिनिश, हिस्टोलॉजी खत्म, अभी भी मैंने सेल के बारे में कुछ भी बात नहीं की। ओके, आई थिंक दिस इज स्लाइड नंबर 6। हिस्टोलॉजी खत्म हो गई। ओके, और टाइम भी हुआ है, और हिस्टोलॉजी खत्म हुई है। आज मुझे ग्लैंड के बारे में बात करना था, पर कोई बात दिक्कत नहीं दोस्तों, कल बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, गालफुगी येते ना तुम्हाला, गालफुगी वो क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिडाइटिस इज अ वायरल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय मम्स नाम का एक वायरस, बात करेंगे कल। फिर जो सलाइवा रिलीज होता है ना, वो ग्लैंड होते हैं हमारे यहाँ पे, ओके, बिलो द टंग, ओके, बिलो द लोअर जॉ, ओवर द चिक, आउटसाइड द बकल कैविटी, उसके बारे में बात करेंगे। और कल बात करेंगे लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, डिटेल में पढ़ो। और कल से दोस्तों, कल से हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का भी डीपीपी शुरू करेंगे। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का भी डीपीपी शुरू होगा, क्योंकि एक पार्ट खत्म हुआ है, दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल, और टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक लेक्चर का डीपीपी उसी लेक्चर के ऊपर रहे, पर एक दो क्वेश्चन पूछे के आ सकते हैं। कल से शुरू होगा, ठीक है, कल से। आज बात करेंगे 1:15 बजे, दैट इज अ ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस के बारे में बात करेंगे कि क्या होते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है। और फिर परसों से शुरू करेंगे दोस्तों, दैट इज वायरस के बारे में बात करना, वायरसेस, विरोइड और लाइकेंस। और फिर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म होके एक नया बहुत ही बेहद सुंदर टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज, मैं बताता हूँ, सरप्राइज है ये, बहुत ही मस्त है। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं आपको अनम्यूट करता हूं, तो मुझे पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी नया संडे टेस्ट स्क्रीनशॉट। हाँ, आपको अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्ट, जस्ट वेट, जस्ट वेट।